नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक गुरु में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं शॉर्ट सेलिंग के बारे में। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, कैसे करते हैं और इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देंगे। और अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब वाले बटन को जाकर क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है दोस्तों? हम इसमें प्रॉफिट कैसे बुक करते हैं? पहले हम सेल करते हैं, फर्स्ट हम सेल करते हैं और उसके बाद हम उसको बाय करते हैं। तो जो भी मूवमेंट होता है, वो स्टॉक का जो भी मूवमेंट होता है वो हमारा प्रॉफिट हो जाता है। अब एक्चुअली हम इसको पहले सेल कर रहे हैं, बाद में बाय कर रहे हैं, तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है, ठीक उल्टा हो रहा है। नॉर्मली हम यहाँ पर बाय करते हैं इस लेवल पर, और जब ये इसके रेट ऊपर चले जाएंगे, बढ़ जाएंगे, हम यहाँ पर सेल कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल जो ट्रेड होता है। अब इसमें हम जब ठीक उल्टा कर रहे हैं तो हमें सेल हाइयर रेट पर करना होगा। ज़्यादा रेट पर हम सेल करेंगे और उसके जब रेट गिरेंगे तब हम उसको बाय करेंगे फिर से। ठीक है ना, यहाँ पर हम इसको सेल करेंगे और यहाँ पर हम इसको बाय करेंगे। अगर इसके रेट बढ़ गए, यहाँ से हमने सेल जब किया, अगर इसके रेट बढ़ गए, ऊपर चले गए, तो हमें नुकसान हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि जब भी आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो तो स्टॉक के रेट गिरने चाहिए। अगर रेट बढ़ गए तो आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक उल्टा है। जैसे हम पहले खरीदते हैं, बाय करते हैं, फिर सेल करते हैं, तो उसमें बिल्कुल उल्टा है कि हमें पहले कम रेट में खरीदना है ना, लो रेट में खरीदना है और हाई में सेल करना है। लो बाई लो, सेल हाई, यही तो स्ट्रेटेजी होती है। बट अगर हमने यहाँ पर खरीदा और नीचे रेट गिर गए तो भी तो हमें नुकसान हो रहा है। तो सेम शॉर्ट सेलिंग में हो रहा है। यहाँ जब हम इसको सेल कर रहे हैं तो रेट ऊपर चले जाएंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो तो जहाँ जिस रेट में बेचा है उससे कम रेट में खरीदना है। अगर रेट बढ़ गया स्टॉक का तो नुकसान हो जाएगा। अब हम बात करेंगे स्टॉक्स हम सेल कैसे करते हैं। पहले भाई, जैसे हम बाय कर रहे हैं, पैसे देके हमने बाय तो कर ली कोई चीज़, लेकिन हम सेल कैसे कर रहे हैं, ये तो अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई ना। हम बड़ी अटपटी चीज़ लगी रही सुनने में कि जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं, हमने उसको बेच कैसे दिया। बाय और पहले बाय करना और बाद में सेल करना, ये तो सबको समझ में आता है कि हमने पैसा दिया, हमने जो भी अमाउंट है, मान लीजिए 10,000 1,000 रुपये हैं, 1,000 रुपये के हमने स्टॉक खरीदे और हमने जो है उन स्टॉक्स को बेच दिया बाद में जब उसके रेट बढ़ गए। तो ये तो एक वैलिड ट्रेड हो गई। बट शॉर्ट सेलिंग वैलिड तो ये भी होती है, बट एक जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए थोड़ा सुनने में अजीब सा लगता है। तो इसको हम समझाएंगे। होता क्या है दोस्तों कि जब आप सेल कर रहे हो, जब भी आप सेलिंग के लिए बैठते हो, तो शेयर मार्केट में आप किसी से बोरो कर रहे हो जो अपने शेयर्स। जब बोरो करोगे, आप उनको उधार ले रहे हो, उधार लेने के बाद आप उनको सेल कर रहे हो। ठीक है, ऐसा समझिए कि जैसे आप हो पर्सन ए, ठीक है, और मैं हूँ पर्सन बी। आप हो ए, मैं हूँ बी। आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है। आपने मुझसे शेयर्स लिए, मेरे पास 1,000 शेयर पड़े हुए हैं, आपने मुझसे 1,000 शेयर्स ले लिए और बेच दिए। मेरे शेयर थे वो, आपने शेयर्स बेच दिए। अब आपने मेरे को ये प्रॉमिस किया है कि मैं आपको शाम तक, क्योंकि ये तो इंट्राडे के अंदर ही होता है, इट कैन बी डन इन इंट्राडे ट्रेडिंग ओनली। ये शॉर्ट सेलिंग इंट्राडे में ही हो सकती है। आपको विद इन अ डे, मतलब आज ही के ट्रेडिंग सेशन में कंप्लीट कीजिए अपना ट्रेड। सुबह अपना सेल कीजिए ट्रेड उसको, शेयर्स को, और शाम को बाय करके अपना ट्रेड सेटल कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जैसे आपने मेरे से शेयर्स ले लिए, बोरो कर लिए, मेरे से उधार ले लिए, आपने जाके शॉर्ट सेलिंग कर दी। ठीक है, शॉर्ट सेलिंग करने के बाद में आपने क्या किया, इस रेट में शॉर्ट सेलिंग करी थी और यहाँ पर आपने बाय कर लिया उसको, फिर से खरीद लिए। अब खरीद लिए तो जो शेयर्स हैं वो आपके पास आ गए ना वापस। आपने यहाँ तो बेच दिए, मेरे शेयर्स थे, पर्सन बी के शेयर्स थे, यहाँ पर आपने बेच दिए। अब बेचने के बाद यहाँ पे खरीद भी तो लिए। अब इन शेयर्स का आप क्या करोगे? आपके पास तो शेयर थे ही नहीं, तो इन शेयर्स को आप मुझे लौटा दोगे। ठीक है, तो ये हो गई है कंप्लीट ट्रेड। आपने मुझसे शेयर्स लिए, उनको सेल किया और फिर बाय किया और फिर मुझे लौटा दिया। ये कंप्लीट साइकिल जो है बन गई। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको कि जो भी बंदा शॉर्ट सेलिंग कर रहा है
वो उधार लेता है, उसके बाद उसको बेच देता है और फिर से बाय करके उसको लौटा देता है। ये सिंपल भाषा में उम्मीद करता हूँ। टू बुक प्रॉफिट यू हैव टू सेल हाई बाई लो, ये मैंने आपको बता ही दिया कि आपको हाई रेट में सेल करना होगा और लोअर रेट में बाय करना होगा। जैसा कि हम नॉर्मली अपोजिट उसमें करते हैं कि लो में बाय करते हैं, हाई में सेल करते हैं, तो जो हमारा मार्जिन होता है वो जो अपवर्ड मूवमेंट होता है स्टॉक का। और जब हम शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सेल कर रहे हैं, और जब इसके जो नीचे गिर जाएंगे रेट, तब हम यहाँ पर बाय कर लेंगे। अगर स्टॉक का मूवमेंट ऊपर की तरफ हो गया, ऊपर इन द सेंस उसका रेट बढ़ गया, आपने सेल किया था 100 में, उसका रेट पहुंच गया 105, तो आपको लॉस हो जाएगा। उसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होता है। अगर आपको नहीं पता है स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, बहुत अच्छे वीडियो हैं दोस्तों, और आप देखिए। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है या कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो देखिए, सारे वीडियो मैंने डाले हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यही है शॉर्ट सेलिंग, इसको ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। जो जो भी मेन पॉइंट था हमने डिस्कस कर लिया। उसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस है दोस्तों, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया आपको, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।